अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक डोज़ दी गई जो डेली डोज़ हमें मिलती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो कहाँ से शुरू करूँ? रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए शर्म नहीं आई? दिल नहीं कांपा? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरे आप लोग? पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर। चोरों का टोला तो आप हैं कि जिनको हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया गया। एक नाअहल, निकम्मी, निकट्ठू, निठल्ली हुकूमत है। खुदा जाने आप लोगों पे भरोसा किसने किया कि जिन्होंने लाकर फॉर्म 47 हाथ में पकड़ाकर इस सिंहासन पे बिठा दिया है कि ये लूटो इन लोगों को, अपना पेट भी भरो और हमें भी हिस्सा दो। आप लोगों ने हम लोगों को ज़हनी बीमार कर दिया है। जंग किसी दूसरे मुल्क में चली, उसके अभी वहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं और यहाँ पर कीमतें आसमान तक पहुँच गईं। उसके बाद जो कीमतें कम हुई उसका असर भी यहाँ पर पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसके ऊपर नहीं पड़ा, इसलिए कि जितने भी आप लोगों की करप्शन, जो आप लोगों के टैक्स पूरे नहीं हो रहे, आप इस पेट्रोलियम लेवी से आप वो टैक्स पूरे करेंगे और आवाम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल बम गिराएंगे। जिस शख्स को आप लोग एक दिन में लेकर आके यहाँ पर पाकिस्तानी शहरी बना दिया, निकम्मों की फौज आप लोगों ने हुकूमत में भर्ती की हुई है कि जो यहाँ पर आके आए दिन आवाम के ऊपर टैक्स, आवाम के ऊपर बोझ, वो खुदा के वास्ते हमें जीने दे दो। भाड़ में गए आप लोग, आप फॉर्म 47 लेकर आओ, 48 लेकर आओ, लेकिन जो यहाँ गरीब आवाम मर रही है आप लोगों ने उनके जीने का हक छीन लिया है। पेट्रोल की कीमत खुदा जाने कौन से दिमाग जिनमें गोबर भरा हुआ है वो आप लोगों ने अपनी काबीना में रखे हुए कि जो आपको ये बताते हैं कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो डेली के उस बेसिस पर हो। तो बिजली के बिल में जो ये जो आईपीपीएस का फंदा हमारे गले में डाला हुआ है उसमें फ्यूल चार्जेस आप कैसे एडजस्ट करेंगे? ड्रामों में हम लोगों को उलझाया हुआ है। जो वहां पर पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, अभी कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का तो मैं कहती हूँ उसको तो इदारे क्या, हर शख्स को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है कि जो उस कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं आप लोग। भाड़ में जाएं, जो मर्जी करते रहें। वो आपके राना सनाउल्लाह कह रहे थे 17 सीटें हमें मिलेंगी, जीतेंगे नहीं। जिन्होंने पहले 17 सीटें दी हैं वो अभी भी 17 सीटें दे के मुंह बंद करवा दिया और मुल्क ना हो गया कोई बाप की जागीर हो गई कि बलोचिस्तान तुम ले लो, बल्तिस्तान तुम ले लो, वो गिलगित बल्तिस्तान तुम ले लो, कश्मीर तुम ले लो, बीच में हुकूमत कर लो। अरे जो भी कर रहे हैं इसमें हमारा क्या कसूर, अवाम का क्या कसूर? बिजली के बिल देखें तो वो लगता है कि भत्ते की पर्ची है, उसमें दुनिया जहान के चार्जेस लगाकर आप लोग देते हो हमें। आप लोग हमें बेवकूफ समझते हो। सारे मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया से जो काले चैनल वाले बैठे हुए जो आवाम को ना हकीकत बताते हैं। और ये तमाम चीजों से पहले आप लोगों ने क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया? क्या जो वजीर आजम जो हर जगह एक पॉलिश और ब्रश उनके हाथ में पकड़ा हुआ होता है, उनको कोई और काम नहीं है सिवाय तारीफें करने की, कभी इसकी तारीफ कभी उसकी तारीफ। ओ भाई दरबारियों, इन तारीफों से हमारा पेट नहीं भरने का। आप लोग अगर बैठे हुए उस जगह पर जबरदस्ती, तो आप अवाम के लिए आपने कुछ करना है, अवाम को रिलीफ देना है। ये यहां पर इस मुल्क में बैठ के हम लोग आपको भत्ता देने के पाबंद नहीं है कि आपको, आपके खानदान को, इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को और जो भी इदारे हैं उन सबको हम लोगों ने पालना है। कुछ खुदा का खौफ कर ले। पड़ोसी मुल्कों को तो बहुत मशवरे दे रहे हैं ना, और बड़े खुश हो रहे हैं कि उस हुकूमत ने घुटने टेक दिए। तो वो वक्त दूर नहीं है कि यहां से भी फिर वो क्या कहते हैं कि इनकलाब आएगा ना, तो भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये आप लोगों को शायद कुदरत वक्त दे रही है कि अपने आस पास अड़ोस पड़ोस को देख के अपने जो एमाल नामा है उसको अपने उनको दुरुस्त कर लें। मगर आप लोग शायद हम लोगों की खामोशी को ये समझ रहे हैं कि ये खामोश हैं और इनके ऊपर जो भी जुल्म ढाते रहेंगे हम खामोश रहेंगे। वो तो ज़ाहिर है हालात ही आप लोगों ने ऐसे कर दिए। तो इस हुकूमत को ना हम मानते हैं ना आवाम मानती है। आवाम की तरफ से मैसेज दे रही हूँ कि भाड़ में जाएं, लेकिन यहाँ पर आवाम की ज़िंदगी जो पहले ही मुश्किलों में है उसको और मुश्किल में ना करें। यहाँ पर आप लोगों ने ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहते थे, वो ख़त्म हो चुकी है।
किसानों को देते हुए सब्सिडी आप लोगों को मौत आती थी, मेरे अल्फाज जुबान से ऐसे ही निकलेंगे, मौत आती थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए की गंदम आप लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। खुदा जाने गुनाहों का घड़ा कब भरेगा, ये हमारी आजमाइश है, या हम पर अजाब की तरह आप लोग मुसल्लत हैं। खुदा के वास्ते कभी कोई आके ट्वीट मत किया करे अपने फैसलों में कि मुल्क और कौम आपके साथ है। मुल्क और कौम आपके साथ नहीं है। मुल्क और कौम और आवाम को जीने का हक दें। ये हमें इतना ना पीसें कि वो कहते हैं कि स्प्रिंग को जितना प्रेशर से दबाएंगे वो वापस उछल के आप लोगों के मुंह पर लगेगा और मुंह जख्मी हो जाएंगे। ये जो चारों तरफ हालात देख रहे हैं, इसको वो कहते हैं कि सीरियस ले कि ये कभी भी हालात आपकी तरफ मुड़ सकते हैं, और जब यहाँ से इनकलाब आया तो फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। कल फिर वो आ जाएंगे, कभी इसकी तारीफ उसकी तारीफ, उस शख्स की तो पता नहीं क्या ज़िंदगी किसी ने बद्दुआ ही दी होगी कि जब भी करते रहो बस खुशामद ही करते रहना मरते दम तक।